हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी महर सोमपुरा। सो अभी तक हमने जो ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, वो वीडियो सीरीज के अंदर हमने मटेरियल का एक इंट्रोडक्शन लिया था, जिसके अंदर ईओक्यू समझाया था मैंने आपको, और वो सारी चीजें समझाई थी। और मैंने आपको बोला था कि पहले इस चीज के हम सम्स करें। पहले मैंने मटेरियल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। मटेरियल के मटेरियल कंट्रोल के बारे में हमने क्या सीखा था, सारे फॉर्मूला सीखे थे। तो मैंने ये बताया था कि पहले ये चीज का हम एग्जांपल सारे कर लेते हैं बुक के, और फिर हम स्टोर्स लेजर्स के ऊपर जाएंगे और मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर जाएंगे, मटेरियल कॉस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो पहले ये इन्वेंटरी कंट्रोल के सम्स खत्म करते हैं। चलो इलस्ट्रेशन वन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सर ईओक्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सर ईओक्यू फाइंड आउट करना है, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? सर यहाँ पे फटाफट से ईओक्यू का फॉर्मूला लिख दो एकदम स्पीड में। ईओक्यू का फॉर्मूला अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी, ऐसा बोल सकते हैं सर, अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी। अंडर रूट में सर क्या दिया है, उन्होंने बोला ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ईयर। सर ईओक्यू फाइंड आउट करना है, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि कितने ऑर्डर हमें देने पड़ेंगे पूरे साल में, वो भी हमें बताओ। ठीक है सर, बता देंगे, कोई इशू नहीं है। सर एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनाम, तो एनुअल कंजम्पशन है 10,000। सर 2 इंटू 10,000 लिख दिया मैंने, इंटू ऑर्डर प्लेस पर, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50 रुपए। सर 50 रुपए है, 50 रुपए लिख दो, नो इश्यू। सर कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, सर 1 केजी रॉ मटेरियल का खर्चा 2 रुपए है। और स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। जब स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में देना तो थोड़ा ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। स्टोरेज कॉस्ट जब भी परसेंटेज में दे तो हमें इनडायरेक्टली ये बताया गया है कि एक यूनिट का जितना खर्चा है ना, उसका 8% हमें उसको कैरी करने का लगता है। मतलब यहाँ पे ऐसा बताना चाहते हैं कि 2 रुपए का आपका खर्चा है, ये रॉ मटेरियल परचेज करने का 2 रुपए का खर्चा है, लेकिन उसके ऊपर 8% हमें लगेगा खर्चा, मतलब 0.16 रुपीज का खर्चा हमें एक यूनिट का 0.16 रुपीज का खर्चा हमें लगेगा कैरी करने, कैरिंग कॉस्ट। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने यही बताया था कि कॉस्ट पर, कैरिंग कॉस्ट पर एनाम पर यूनिट। तो सर 0.16 यहाँ पे ऐसा लिखा देने का, 2 इंटू 8%। सर अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 2,500 यूनिट्स, सॉरी 2,500 यूनिट्स हमारा आ जाएगा। तो जब कभी भी, जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना, जब कभी भी आपको स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में दे दे, जब कभी भी आपको परसेंटेज में दे दे ये चीज, तो फिर इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। करेक्ट है? तो मैंने जो आपको बताया वो क्या, कि सर यूनिट्स यहाँ पे जब कभी भी आपको स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में दे तो कॉस्ट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जितने रुपए में आपने उसको परचेज किया, उसका 8% खर्चा आपको एक यूनिट पे लगता है कैरिंग का। तो वो कैसे करना है वो मैंने बता दिया। अब आपको उन्होंने ये पूछा था, अब आपको उन्होंने ये पूछा है कि सर ऑल्सो स्टेट कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको देने पड़ेंगे पूरे साल में। तो सर मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो एनुअल यूनिट लिख दो, 10,000 यूनिट मुझे चाहिए। एक बारी में कितने यूनिट मंगवाओगे, वो डिनोमिनेटर में लिख दो, मतलब 4 टाइम्स आप ऑर्डर दोगे। सर 4 बारी आप ऑर्डर दोगे पूरे साल में, हाँ। सर एकदम बच्चों जैसी बात है कि सर 2,500 यूनिट्स का अगर हमारा आंसर था, एक बारी में मैं 2,500 यूनिट्स मंगवाऊंगा, तो पूरे साल में 10,000 यूनिट मुझे चाहिए, तो 4 बारी मंगवाऊंगा तो 10,000 यूनिट हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? तो सर 4 टाइम्स पर ईयर ऐसा बोल सकते हैं, 4 ऑर्डर्स, 4 टाइम्स या 4 ऑर्डर्स, इट इज अप टू यू। करेक्ट। सर सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम उन्होंने बोला है द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 18 to 50 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 36.5। सर ये कॉस्ट है मटेरियल का, कॉस्ट पर यूनिट। फिर उसके बाद बोला है द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंटरी। सर एवरेज इन्वेंटरी के ऊपर, सर स्टोरेज कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया हो तो मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट पर यूनिट, मतलब ये जो 36.5 है, ये जो 36.5 है, मल्टीप्लाई बाय 20% कर देंगे तो वो आ जाएगा 7.30। ये 7.30 हम ले लेंगे कैरी कॉस्ट। सर उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, सर ऑर्डर प्लेस करने के लिए 50, तो उन्होंने बोला है हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट अ टाइम। सर ईओक्यू इनडायरेक्टली पूछा है हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए। तो सर यहाँ पे ईओक्यू पूछ लिया, तो सर सेकंड क्वेश्चन ईओक्यू कर लेते हैं। ईओक्यू अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी। सर टू दिया है, एनुअल कंजम्पशन दे दिया है 18,250, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दे दिया है 50 रुपए,
सर यहाँ पे दे दिया है सारी चीजें, हाँ, ये 50 रुपए। फिर मैंने बताया कि सी कैसे कंसिडर करना है आपको, उन्होंने परसेंटेज दिया है तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 36.50 मल्टीप्लाई बाय 20%। सर इसका आंसर आ जाएगा हमारा 500 यूनिट्स। करेक्ट है। ये कैसे आता है वो मैं कैलसी पे अब बता नहीं सकता, पर आपको लॉजिकली बता सकता हूँ। पहले ये सारा मल्टीप्लाई करूंगा, डिवीजन में जो आया डिवीजन करूंगा, फिर रूट दबा दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। ओके सर, इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 अब थोड़ा बड़ा सम है। चार चीजें पूछी हुई है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। सर चार चीजें पूछी हुई है। अगर चार चीजें पूछी हुई है तो चारों चीजों का फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए, पर पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है वो मैं समझा देता हूँ पहले। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3, द कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलो। सर कंपोनेंट ए एंड बी कंपोनेंट उसके पास है, उन्होंने बोला कि ए और बी दोनों कंपोनेंट आपके पास है। नॉर्मल यूसेज, सर नॉर्मल यूसेज मतलब क्या? एवरेज यूज, एवरेज यूज बोला है। मैक्स नॉर्मल यूसेज कितना है? 300। सर मैक्सिमम यूसेज मत नहीं, नॉर्मल यूसेज का दूसरा नाम हम एवरेज यूसेज भी बोल सकते हैं इसको, कि एवरेज एक दिन में हम एवरेज यूज कितना कर रहे हैं गुड्स को। एवरेज यूसेज एक दिन में हम कितना यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम यूसेज 450, मिनिमम यूसेज 150। सर मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज करोगे ना तो भी 300 ही आएगा। 150 प्लस 450 डिवाइड बाई 2, मतलब ये एवरेज यूसेज ही था। नॉर्मल यूसेज मतलब एवरेज यूसेज। ऑन एन एवरेज एक दिन में हम ऑन एन एवरेज कितना यूज करते हैं? 300। अगर मैक्सिमम जाएगा तो 450, मिनिमम आएगा तो 150। सर रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी बोल दिया ईओक्यू। तो सर ईओक्यू उन्होंने कितना डिसाइड किया? ए का 2400 है, बी का 3600 है। करेक्ट है। रीऑर्डर पीरियड, सर रीऑर्डर पीरियड थोड़ा ध्यान से समझना। रीऑर्डर पीरियड ए का 4 to 6 बोला है। सर ए का रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 बोला है, इसका मतलब मिनिमम टाइम 4 है, मैक्सिमम टाइम 6 है। करेक्ट है। रीऑर्डर पीरियड थोड़ा समझना, 4 to 6। मिनिमम टाइम, मिनिमम में मिनिमम टाइम लगता है 4 दिन, और मैक्सिमम में मैक्सिमम टाइम 6 दिन लगता है। अगर मैं ऑर्डर करूं तो मुझे मिनिमम 4 दिन में भी गुड्स मिल सकता है, अगर मैक्सिमम जाए तो 6 दिन में भी गुड्स मिल सकता है। अगर मैं, ये मिनिमम टाइम है मैक्सिमम टाइम है, एवरेज टाइम निकालना हो मुझे तो क्या कर सकता हूं मैं? सर एवरेज टाइम अगर आपको निकालना है, एवरेज टाइम निकालना है वो भी ए के लिए, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 कर दो तो 5 दिन, 5 दिन आ जाएंगे, 5 डेज, सॉरी 5 वीक। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ रीऑर्डर पीरियड 4 मिनिमम टाइम है, एवरेज टाइम 5 है, 5 वीक है, और मैक्सिमम टाइम 6 वीक है। करेक्ट है। सर ये चीज है। सर अब उन्होंने पूछा है फर्स्ट आंसर, मैं ए के लिए सारी चीज बता दूंगा, आप बी के लिए आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर ये दोनों के लिए बता दूंगा एक एक बारी बारी से। ठीक है, ए के लिए हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। सर रीऑर्डर लेवल, सर अब आपको एक चीज है, एक चीज है, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैं तो लिखता जाऊंगा फटाफट से, आपको भी आना चाहिए मेरे साथ। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। करेक्ट है। सर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब मैक्सिमम यूसेज। सर मैक्सिमम यूसेज कितना है? 450, 450 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम कितना है? सर मैक्सिमम टाइम ए का 6 है ना, 6। सर 450 मल्टीप्लाई बाय 6, 2700 यूनिट्स। करेक्ट है। सर ऐसा ही में ए का है, ऐसा ही बी का कर देते हैं, ये ए का है, सर ऐसा ही बी का कर देते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? सर बोल ही दिया है, दोनों के लिए सेम ही है ये डेटा, तो 450। तो सर 450 मैक्सिमम कंजम्पशन 450 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम। सर बी का मैक्सिमम टाइम अलग है। सर बी के लिए रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे, 2 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है। हमें मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता, मुझे मैक्सिमम चाहिए तो 450 इंटू 4 लिख। करेक्ट है। तो सर 1800 यूनिट। करेक्ट। ओके, सेकंड, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? मिनिमम लेवल। सर मिनिमम लेवल पूछा है। सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, सर फॉर्मूला पहले तो आना चाहिए। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? ROL, रीऑर्डर लेवल, माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम, ऐसा फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूँ। करेक्ट है। सर रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। सर ए के लिए फाइंड आउट करें हम लोग। सर ए के लिए अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो रीऑर्डर लेवल ए का कितना था? रीऑर्डर लेवल 2700। सर 2700 लिख दो, माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन कितना है? एवरेज कंजम्पशन 300 है, सर 300 मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम कितना है? एवरेज टाइम अभी हमने फाइंड आउट किया था, ए का एवरेज टाइम 5 है, 4 मिनिमम है,
6 मैक्सिमम है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज टाइम मिल जाएगा, तो 5। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 5 1500, 2700 माइनस 1500 करेंगे तो 1200 आंसर आएगा, 1200 यूनिट। सर बी की बात करते हैं, बी का आरओएल कितना है? बी का आरओएल सर रीऑर्डर लेवल बी का 1800 है, अभी हमने फाइंड आउट किया 1800 माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन तो 300 ही रहेगा, दोनों का सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। सर थोड़ा ध्यान से रुको, सर बी का मिनिमम टाइम 2 है, मैक्सिमम टाइम 4 है, तो बी के लिए एवरेज टाइम अगर फाइंड आउट करना है यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते कि 2 मिनिमम है 4 मैक्सिमम है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 वीक्स आ जाएगा एवरेज टाइम। तो सर 3 वीक्स वुड बी एवरेज टाइम। 300 इंटू 3 900, 1800 माइनस 900 करेंगे तो 900 यूनिट्स वुड बी योर आंसर। करेक्ट है, ये बी का आंसर आ गया। सर अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? मैक्सिमम लेवल। सर मैक्सिमम लेवल, सर हमें फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी की बात गई भाड़ में। ठीक है, मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। करेक्ट है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। ऐसा बोल सकता हूं मैं, ये फॉर्मूला है आपका। सर ए, अब थोड़ा ध्यान से समझना, रीऑर्डर क्वांटिटी भी दे ही दिया उन्होंने, ए की बात करते हैं। सर रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, सर रीऑर्डर लेवल दोनों का ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है। ए का रीऑर्डर लेवल 2700 है, तो वो रीऑर्डर लेवल जो हमने फाइंड आउट किया वही लिख देते हैं 2700 प्लस आरओक्यू। आरओक्यू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी। सर ए की रीऑर्डर क्वांटिटी उन्होंने सामने से ही दे दी है 2400 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। सर मिनिमम कंजम्पशन कितना है? 150 इंटू मिनिमम टाइम। सर मिनिमम टाइम ए का कितना है? 4। हो गया सर काम, चारों चीजें लिख दी। कितना आंसर आएगा कैलसी पे देख लेते हैं। 150 इंटू 4, 4500 यूनिट। करेक्ट, ये ए का हो गया। बी का करते हैं। सर रीऑर्डर लेवल बी का कितना आया था? रीऑर्डर लेवल बी का 1800 आया था। सर 1800 लिख देते हैं, रीऑर्डर लेवल का जो आंसर आया था वो लिखना है और कुछ नहीं करना है। सर 1800, फिर प्लस करते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। सर बी की रीऑर्डर क्वांटिटी ये रही 3600 माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन। सर बी का मिनिमम कंजम्पशन सेम ही आएगा, मिनिमम कंजम्पशन बी का है 150, दोनों का सेम ही है 150 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। सर बी का मिनिमम टाइम 2 आएगा, हाँ यहाँ पे देखना, यहाँ पे सर 2 है और ये 4 है, तो यहाँ पे 2 आएगा मिनिमम। करेक्ट है, इसका आंसर भी मेरे पास पड़ा हुआ है 5100 यूनिट्स। करेक्ट है, हो गया, डन। सर मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। एवरेज स्टॉक लेवल। सर एवरेज स्टॉक लेवल करते हैं। सर एवरेज स्टॉक लेवल क्या है? सर एवरेज स्टॉक लेवल मतलब मैंने आपको बताया था ए मिनिमम, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट है, ओके डन। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, ये प्रिफर कर रहे हैं ये। ठीक है, बुक ये प्रिफर कर रही है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं वो प्रिफर करूंगा, पर बुक जो प्रिफर कर रही है वो हम करेंगे। ठीक है, इट्स नॉट एन इशू, दोनों फॉर्मूला मैंने बताया हुए हैं। ठीक है, ए मिनिमम लेवल कितना है? सर ए का मिनिमम लेवल, ए का मिनिमम लेवल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ए का मिनिमम लेवल जो फाइंड आउट किया है वो कौन सा है? ए का मिनिमम लेवल 1200 यूनिट, तो सर मिनिमम लेवल 1200 यूनिट प्लस मैक्सिमम लेवल कैसा आया? सर ए का मैक्सिमम लेवल आया 4500 यूनिट। जो आंसर आया है ना, बस वही इसी का एवरेज करना है, तो 1200 प्लस 4500 डिवाइड बाई 2 मतलब 2850 यूनिट्स। करेक्ट है। सर बी का करते हैं। बी में मिनिमम लेवल लेवल का आंसर क्या आया था? 900 यूनिट, और मैक्सिमम लेवल का आंसर क्या आया था? 5100। सर 900 प्लस 5100 डिवाइडेड बाई 2, तो सर आ गया 3000 यूनिट्स। करेक्ट है, ओके। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। आप और में दूसरा फॉर्मूला भी अपना कर सकते हो, ये मैंने बता दिया है। करेक्ट है, अभी के लिए ये मैंने बता दिया क्योंकि उन्होंने यही दिए थे। डन। सर अब इलस्ट्रेशन 4 पे जाते हैं। इलस्ट्रेशन 4 क्या बोल रहा है? कंप्यूट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पूछा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। सर हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो चाहिए, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पहले तो चाहिए। सर फॉर्मूला क्या है? तो मटेरियल कंज्यूम्ड
अपॉन एवरेज स्टॉक, ऐसा फॉर्मूला है। ओके, मटेरियल कंज्यूम, जितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया वो न्यूमरेटर में लिख दो, अपॉन एवरेज स्टॉक लिख दो। करेक्ट है सर? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे लिखो मटेरियल कंज्यूम्ड। सर मटेरियल कंज्यूम तो 78,000 है सर, 78,000 लिख दो। डिवीजन में एवरेज स्टॉक लिखना है। सर एवरेज स्टॉक कैसा आएगा? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला भी मैंने बताया है, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 16,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 26,000 डिवाइडेड बाई 2, 13,000। सर 13,000 हमारा एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो सर 78,000 डिवाइड बाई 13,000, तो 6 टाइम्स वुड बी योर आंसर। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो सर ये क्या इंप्लीमेंट कर रहा है कि ऑन एन एवरेज 6 बारी आपका गुड्स जो है वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। 6 बारी आपका गुड्स ऑन एन एवरेज फ्लो हो रहा है, ऐसा वो लोग बताना चाहते हैं। ठीक है सर, इसके बाद ये फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन ये सारे सम्स जो है वो स्टोर्स लेजर के हैं, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद वो करवाऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये है हमारा 12th वाला सम। जो अभी मैंने ये वाला सम करवाया ये सेम ही है, आप होमवर्क कर सकते हो और आप खुद भी प्रैक्टिस इसको कर सकते हो। करेक्ट है? ये सेकंड सम मैंने करवाया ना, ये थर्ड सम जो मैंने करवाया वैसा ही सेम है। देखो देखना, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोइंग। सर नॉर्मल यूसेज दे दिया 50 पर वीक, मैक्सिमम यूसेज दे दिया 75, मिनिमम यूसेज दे दिया 25। सर रीऑर्डर क्वांटिटी भी दोनों की दे दी, रीऑर्डर पीरियड भी दे दिया, 4 6 और 2 और 4। वो चारों चीज जो मैंने आपको फाइंड आउट करा है वही चारों चीज उन्होंने पूछी हुई। सर यार सर ये होमवर्क हो सकता है, एकदम सिंपल सा सेम सम जो आपने बताया, फॉर्मूला पुटअप करना एक बच्चों जैसी चीज है, वो वापस मैं नहीं करवाना। करेक्ट है सर? उसके बाद ये जो 13th वाले क्वेश्चन है, 13th वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। करेक्ट है? ठीक है, तब तक के लिए कीप शाइनिंग कीप ग्रोइंग।